तो और दोस्तों कैसे हो आप लोग। मैं आप सभी को वेलकम करता हूं आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल जेआर ट्यूटोरियल्स में। यार मैं हूं गौरव मुंद्रा जो आपको पढ़ाता है एसपीएन ओसीएम। याद हो कि नहीं, भूल गए कि नहीं। नए बच्चे कह रहे हैं हेलो सर, मैं पहली बार आपके चैनल पे आया हूं। हेलो बेटा, कैसे हो यार आप। मैं आपको बता दूं हमारे चैनल के बारे में, हम एजुकेशन रिलेटेड वीडियोस डालते हैं। अब बाई चांस अगर आप 11th में नहीं हो, आप कॉमर्स में नहीं हो, तो आप अगर दूसरे फील्ड के हो या दूसरे स्टैंडर्ड में हो तो आपके लिए भी वीडियोस आ चुकी है। और अगर नहीं भी आई होगी ना तो क्या करना है आपको, सर को रिक्वेस्ट करना, सर डाल देंगे आपके लिए, है ना। या फिर इन द प्रोसेस होगी आने के लिए, हम एजुकेशन रिलेटेड वीडियोस आपको प्रोवाइड करते हैं। सर बच्चा कह रहा है सर कहां देखूं सारी वीडियोस। अरे पूरा चैनल आपका है, जाके चेकआउट कीजिए ना दोस्तों, प्लेलिस्ट बनी हुई है, बाकी वीडियोस के सेक्शन में भी जाके आपको देखने को मिल सकता है ना। लेकिन चलिए अब अपने पुराने बच्चों के पास जाते हैं। आपको पता होगा दोस्तों आज हम एसपी करने वाले हैं, एसपी का लेक्चर ही है ना। कोई ओसीएम वाला बच्चा आया है तो मैं बता दूं एसपी का लेक्चर है और लेसन नंबर 5 हमने स्टार्ट कर दिया था। अगर किसी बच्चे ने लेसन नंबर 1 नहीं देखा है तो पहले तो वो देखना है, 1 देखना है, 2 देखना है, 3 देखना है, 4 देखना है और उसके बाद आपको 5th स्टार्ट करना है। और 5th भी सीधा यहां से नहीं दोस्तों, ये लेक्चर नंबर 2 है। आज हम जो करने वाले ना इसमें से आपको कुछ भी नहीं समझेगा अगर आपने इस लेसन का लेक्चर नंबर 1 नहीं देखा। तो आपकी पहली ड्यूटी है, अगर आपने 4th लेसन तक कंप्लीट कर दिया ना कोई बात नहीं, पहले ये लेसन नंबर 5th के फर्स्ट लेक्चर देख के आओ। अगर आपने वो नहीं देखा और आप डायरेक्ट इस पे बैठते हो, मैं 100% कहता हूं आपको कुछ भी नहीं समझेगा। और जब मैं कह रहा हूं कुछ भी नहीं तो मतलब सच में कुछ नहीं, क्योंकि आज हम कुछ नया सीखने वाले। लेकिन और आज मैं एकदम स्पीड में सिखाऊंगा। क्यों बताए क्यों? क्योंकि ये इसमें जो भी वर्ड्स आने वाले ना, हमने सब कुछ लेक्चर नंबर 1 में, किसके लेसन के, लेसन नंबर 5 के लेक्चर नंबर 1 में हमने यहाँ पे जो वर्ड्स है ना इनको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ा था। तो बस वही बात है, ठीक है। तो चलो फिर दोस्तों अपन इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले आओ मेरे साथ गाओ तुम्हारे 4 मंत्र। क्या थे सर, याद करो। लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है और फॉलो करना है ना। फॉलो किसे, ये मेरा इंस्टाग्राम आईडी है, जाके मैसेज करो, ठीक है। कल एक बच्ची का यार मैसेज आया था, सर मैं तो 9th में हूँ लेकिन मैं फिर भी आपके लेक्चर्स देखती हूँ। तो हमें बहुत खुशी हुआ, मुझे भी थोड़ा सा मोटिवेशन आया कि यार मैं अब और जान लगा दूंगा हमारे बच्चों के लिए, है ना। बाकी आप फॉलो हम मेरे साथ साथ और किसे करोगे तो बाकी हमारे फैकल्टी टीचर्स को जो आपके लिए दिन रात मेहनत करते। तो दोस्तों स्टार्ट करें अभी, एकदम रेडी हो, मजा आने वाला है। ये लेसन फ्री के मार्क्स है और आज हम जो भी क्वेश्चंस करने वाले ना, आज यहाँ पे जो भी टॉपिक को हम समझेंगे, इस जो देखिए 3 दिख रहे हैं ना आपको, 3 स्लाइड है। यहाँ 3 क्वेश्चंस में से ये जो 3 स्लाइड है ना, इसमें से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% आने वाला है। बच्चा कह रहा है सर क्या बात कर रहे हो। हाँ हाँ, जब मैं कह रहा हूँ 100% तो 100%। और इनफैक्ट अगर कोई बच्चा सीए फाउंडेशन, सीएस फाउंडेशन की भी तैयारी कर रहा है तो भाई पढ़ ले, आने वाला है, ठीक है। कोई बच्चा कह रहा है सर सिर्फ फाउंडेशन में ही आएगा क्या, सर फाइनल या फिर एग्जीक्यूटिव या इंटरमीडिएट के लेवल पे भी नहीं आएगा। तो मेरी बात याद रखना, अभी मैंने जब कंपनी लॉ का पेपर क्लियर किया था ना, 4 मार्क का क्वेश्चन बना था, इसमें से पता था कौन सा, इस वीडियो में आपको बताऊंगा कौन सा मुझे बना था। हमें तो केस स्टडीज आती है। लेकिन चलिए दोस्तों अब स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए, ये स्टार्ट करने से पहले लेक्चर नंबर 1 को याद कीजिए। लेसन नंबर 1 का नहीं, लेसन नंबर 5 का लेक्चर नंबर 1 को याद कीजिए। हमने वहां पे मेंबरशिप के बारे में समझी थी, शेयर होल्डर के बारे में जाना था। मेंबरशिप यानी कि वो जिसका रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में नाम लिखा गया है, आपको इतना पता है ना। लेकिन शेयर होल्डर दोस्तों वो, उसका नाम भले ही लिखा गया ना हो, लेकिन उसने सर कंपनी को पैसा दिया है और कंपनी ने उसके बदले में उसको शेयर दिया है, इसलिए उसको कहते हैं शेयर होल्डर, क्योंकि उसके पास कंपनी का शेयर है। एकदम क्लियर। यहां तक हमने कुछ डिफरेंसेस जाने थे इसके लेक्चर नंबर 1 में। लेकिन दोस्तों चलो ना यार, आज हम सीखते हैं कि सर अगर हमें किसी कंपनी का मेंबर बनना है तो सर कैसे बने, सीखना है कि नहीं। चले फिर स्टार्ट करते हैं। तो पहला दोस्तों, बाय सब्सक्राइबिंग टू दी एमओए। एमओए यानी कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। याद करो लेसन नंबर 3rd 4th, तो याद करो जब आप फॉर्मेशन करते हो, एक कंपनी का फॉर्म करते हो ना, तो आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स देना पड़ता है। तो जो डॉक्यूमेंट्स था, सबसे प्राइमरी डॉक्यूमेंट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंपनी कौन था, एमओए। आप याद कीजिए, पब्लिक कंपनी में कितने लोग का सिग्नेचर चाहिए रहता है, 7। एक बच्चा कह रहा है सर एक विटनेस का भी, क्या बात है। एक प्राइवेट कंपनी है, प्राइवेट कंपनी में कितने लोगों का सिग्नेचर चाहिए रहता है, मिनिमम 2। और एक विटनेस का सिग्नेचर भी। वो बच्चा सही से पढ़ रहा है। तो देखिए एमओए में जब आप जाओगे तब आप ना वहां पे दोस्तों कुछ जो पर्सन वहां पे साइन करते हैं ना, उनको डीम मान लिया जाता है कि हाँ ये तो कंपनी का मेंबर है, ठीक है। तो पहले आप ऐसे कंपनी का मेंबर बन सकते हो। उसके बाद दोस्तों बाय एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। चले सीखे, मजा आने वाला है। बच्चा कह रहा सर ये क्या है, मुझे सर कुछ नहीं समझा। इस पॉइंट को ना वैसे हम सेकंड स्लाइड में भी बहुत अच्छे से डिटेलिंग में जाने वाले, लेकिन यार मैं सोचता हूँ चलो अभी सीख लेते हैं, ठीक है। सीखे, तैयार हो। देखो ये एक कंपनी है, एक कंपनी, कोई दिक्कत नहीं, इजी टॉपिक है, ध्यान दो बस, फोकस करो। ये कंपनी है, आपने ना इसका एक शेयर लिया। क्या किया दोस्तों आपने इसका एक शेयर लिया। उस एक शेयर का वैल्यू जो था ना दोस्तों 10 रुपए का था। कोई दिक्कत आई, आपने एक शेयर लिया जो 10 रुपए का था, ओके सर। लेकिन एक बच्चा कह रहा है सर क्या 10 रुपए में अभी के अभी दे दूं। सर ऐसा कोई स्कीम नहीं है क्या, ऐसा कोई हमें राइट नहीं मिलता क्या, हम उन्हें थोड़ा करके पे करें, इंस्टॉलमेंट टाइप्स। सर ऐसा कुछ होता है क्या? अरे बिल्कुल होता है।
कंपनी और इनफैक्ट वैसे ही पैसे लेती, कंपनी एक साथ कभी नहीं मांगती। और तुम पागल भी थोड़ी ना जो एक साथ सारे पैसे दे दोगे, थोड़े थोड़े करके दोगे। जैसे कि कंपनी ने यहाँ पे मांगा, कैसे बताओ, ये स्टेज समझिए, ये स्टेज आपको 12th तक और उसके आगे भी आपको अभी यही चलना है, ऐसे ही चलना है। देखिए कंपनी का आप जब शेयर बाय करते हो ना, आप उसको 10 रुपीज का एक शेयर लेते हो, लेकिन आप ऐसा भी आपके पास ऑप्शन है, या तो आप पूरे 10 एक साथ दे दो या फिर थोड़ा थोड़ा करके दो। और जब वो थोड़ा थोड़ा कंपनी लेती है तो उसको 4 स्टेप में डिवाइड कर रखा है। बच्चा कह रहा सर क्या बात कर रहे हो? देखो सबसे पहले आती है एप्लीकेशन मनी, फिर आता है अलॉटमेंट, फिर आता है फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल। अब जैसे जैसे ये एप्लीकेशन मनी है, कंपनी ने मांगा, चलिए एप्लीकेशन मनी दीजिए, तो आप लोग को सिर्फ 2 रुपए जाके दे दें, 10 नहीं। कंपनी ने भी क्या मांगा है? एप्लीकेशन मनी। कुछ टाइम बाद कंपनी मांग लेगी अलॉटमेंट, कुछ टाइम बाद कंपनी मांग लेगी फर्स्ट कॉल, कुछ टाइम बाद कंपनी मांग लेगी सेकंड कॉल। तो बस इस प्रोसेस को दोस्तों कहते हैं, समझा कितना आसान था, क्यों कुछ हार्ड था ये? इस प्रोसेस को कहते हैं दोस्तों एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। जब कंपनी मांगेगी तब आपको पैसे देने। बच्चा कह रहा है सर, ओ सर सुनो ना, अगर हमने पैसे नहीं दिए तो क्या होगा? क्या होगा वो हम नेक्स्ट स्लाइड में जानेंगे। आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा है, लेकिन तब तक सस्पेंस बना रहना चाहिए। चलिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, बाय होल्डिंग शेयर्स इन डीमेटेरियलाइजेशन फॉर्म। बच्चा कह रहा है सर हाँ मैं इतना तो समझ आ रहा हूँ कि मेरे पास शेयर्स है, लेकिन सर ये डीमेटेरियलाइजेशन फॉर्म क्या है? डीमेटेरियलाइजेशन फॉर्म यानी कि देखो ना यार, अब सब ऑनलाइन होते जा रहा है, सब डिजिटल होते जा रहा है, तो शेयर को आप एक पेपर में क्यों लेके रखे हो? उसका बहुत सारा दिक्कत होता है यार, फट सकता है, चोरी हो सकता है, टेंशन होता है ना काफी। क्यों ना उसे इलेक्ट्रॉनिक किया जाए। उस इलेक्ट्रॉनिक को हम जब करते हैं दोस्तों उसे कहते हैं डीमेटेरियलाइजेशन फॉर्म। बस इतना सा सिंपल कुछ था इसमें नहीं। बाय ट्रांसफर, लेक्चर 1 को याद कीजिए, लेसन नंबर 5 को हमने किया था ना, एक पर्सन दूसरे पर्सन को अपना शेयर ट्रांसफर कर देता है और बदले में उसके बदले पैसे ले लेता है। पैसे लेगा ना, तुम फ्री में क्यों ट्रांसफर करोगे किसी को? तो बस उसको कहते हैं बाय ट्रांसफर। हाँ फ्री में आप कर सकते हो, अरे मेरी तो बहन है ना यार, घर का पैसा घर में ही आ रहा है, अपनी दीदी है, चलिए दीदी को दे दिया, वो तो अलग बात है, लेकिन उसको भी दोस्तों ट्रांसफर कहा जाएगा। एकदम क्लियर? जब आपके शेयर्स आपने किसी और को दे दिया, बस उसी समय उस चीज को कहते हैं ट्रांसफर। एकदम क्लियर? एक बच्चा कह रहा है सर एक डाउट है मुझे, समझिए ना कि एक घर है, ठीक है, एक घर, सीखे एग्जांपल से सीखे, ठीक है। बच्चा कह रहा है सिर्फ आपके लिए, बच्चा कह रहा है सर एक घर है, इसमें ना एक पर्सन था, इसका नाम XYZ था, ओके। ये XYZ ना एक कंपनी में शेयर होल्ड करता था, लेकिन सर एक दिन ऐसा हुआ ये जो XYZ है ना चल गया, मतलब चल बसा, इसको भगवान जी ने बुला लिया। अब XYZ के पास इस कंपनी के शेयर थे, अब इस शेयर का क्या सर, ये ऐसे ही रहेंगे क्या कंपनी के पास? XYZ के घर वाले को नहीं दे सकते क्या वो लोग? अरे देंगे ना। जब XYZ किसी कंपनी में शेयर खरीदता है तो वो लोग ना, जब कंपनी वाले होते हैं, तुम्हें एक इनसाइडर बात बताता हूँ, कंपनी वाले बात पता है क्या पूछते? हाँ आप हमारे शेयर खरीदना चाहते हो, ठीक है। समझिए कुछ ऐसी घटना घट जाती है जिस दिन आप इस दुनिया में नहीं रहेंगे, तो उस केस में ये जो शेयर है आपके नाम पे, ये हमें किसे देना है? मतलब कि XYZ को पता होता है कि फ्यूचर में ऐसा कुछ हो सकता है, और नेचुरल सी चीज है यार, आप भी कभी मैं भी कभी, है ना। तो XYZ एक पर्सन का नाम देके रखता है, ये जो क्यूटी है ना ये मेरा बच्चा है, अगर मुझे कुछ हो जाए तो मेरे शेयर्स जो है ना इसे दे देना। एक बच्चा कह रहा है सर तो ये भी एक ट्रांसफर हुआ ना? दोस्तों ये एक ट्रांसफर तो हुआ, लेकिन इसे ट्रांसफर नहीं कहते। जब ट्रांसफर पता कब होता है? जब 2 लिविंग पर्सन होते हैं, लेकिन दोस्तों यहाँ पे एक पर्सन की तो डेथ हो गई है, और जिस पर्सन की डेथ हुई है उसके शेयर्स किसी और पर्सन को जा रहे हैं, तो इसको पता है क्या कहेंगे? इसको कहेंगे बाय ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स। कुछ था ये तो भाई बहुत भारी सीखा है, मजा आएगी नहीं? एग्जांपल्स के साथ तो मजा आता है। चलिए यहाँ पे नॉमिनी ऑफ OPC। देखिए दोस्तों नॉमिनी वो यही वाला सीन, यहाँ पे एक इंसान है, इसने एक पर्सन का नाम लिख के रखा कि कभी मुझे फ्यूचर में कुछ हो जाए तो मेरे बिहाफ में जो भी मेरे शेयर्स होंगे ना ये मेरे पर्सन को दे दो, जो इंसान होगा उसे नॉमिनी कहते हैं। अब दोस्तों OPC यानी कि 1 पर्सन कंपनी, यानी कि एक ऐसा इंसान जो पूरी कंपनी को अकेला मैनेज करता है, उसके अकेले की कंपनी है। एकदम क्लियर? तो सोचो किसी दिन जो पूरी कंपनी एक इंसान पे चल रही है, किसी दिन उसकी डेथ हो जाए, है ना, वो कभी इंसेन हो जाए, लुनेटिक हो जाए। याद है कि नहीं? लेक्चर नंबर 1 याद करो, इंसेन यानी कि पागल, वो खुद के डिसीजंस खुद नहीं ले सकता। जैसे कि कोई भी मतलब कुछ गलत काम करे, उसको पता है कि वहां पे खड्डा है, वो फिर भी खड्डे में कूद रहा है, तो ये कौन हो गया? इंसेन, मतलब पागल, सही से सोच नहीं पा रहा। ठीक है, तो देखिए OPC, अब पूरी कंपनी उसमें जम रही है, पूरी कंपनी उस एक अकेले इंसान के ऊपर चल रही है, किसी दिन कभी उसको कुछ हो जाए तो वो अपना भी एक पर्सन डिसाइड करके रखता है, किसी दिन मुझे कुछ हो गया तो मेरी जो सारी कंपनी है, सारे डिसीजन है, कौन लेगा? ये इंसान लेगा, वो डिसाइड करता है। ठीक, उसके बाद बाय एक्विसेंस। बच्चा कह रहा सर ये क्या है, कुछ नया नया सा लग रहा है, एक बार सर वापस बाय एक्विसेंस। ठीक है, चले बाय एक्विसेंस, ध्यान दीजिए, स्टार्ट करें, बहुत मजा आने वाला है, बहुत मजा आने वाला है, ये बहुत सही टॉपिक है वाला। देखिए यहाँ पे एक इसको कहते हैं दोस्तों, अगर आपका नाम गलती से किसी कंपनी के रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में आ जाए। बच्चा कह रहा है सर ये तो अच्छी बात है ना,
उनको क्या पता कि मैंने उस कंपनी में पैसा लगाया कि नहीं, मैं तो उनको जानता भी नहीं हूँ, लेकिन सर मेरा जो नाम है ना कंपनी के रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में है, और आपको पता है मेरे को हर हफ्ते प्रॉफिट आता है, हर महीने प्रॉफिट आता है। मतलब क्या बात है। लेकिन आपको पता है दोस्तों, ये एक आपके साथ कुछ गलत भी हो सकता है। बच्चा सर कह रहा है सर कैसे, समझो ना यार, बाय एक्विसाइंस से अगर कंपनी डूब जाती है, ठीक है, पैसा लेने की बारी आएगी तो आपको भी तो पैसा देना पड़ेगा कि नहीं। बच्चे कह रहे नहीं सर, मैं उनके पास जाऊंगा और बोलूंगा अरे मैं तो तुम्हारी कंपनी का मेंबर ही नहीं हूं, तुमने मेरा नाम तो गलती से लिख के रखा था। अच्छा, फिर आपको कंपनी वाले पता है क्या कहेंगे, बोलेंगे अच्छा सर ठीक है हमने गलती से रखा, लेकिन आपने जब हमने आपको प्रॉफिट दिया, आपने प्रॉफिट के तो बड़े मजे लिए, उसके बाद ये तो आपकी ड्यूटी होती है ना कि अगर आप कंपनी का मेंबर नहीं हो तो आपको हमारे पास आना था और अपने नाम कट करके जाना था। मतलब सर जब मजे करने की बारी आई तब तो आप बहुत एंजॉय कर रहे थे, लेकिन अब जब लॉस हो गया है तो आप घर छोड़ के भाग रहे हो, ऐसा तो नहीं चलेगा ना सर। तो देखा यहाँ पे ये कंसेप्ट कितना हमने कुछ नया सीखा। अगर आपका नाम गलती से रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में आ जाता है तो जिसका नाम आया है गलती से, ये उसकी ड्यूटी होती है कि उस कंपनी के पास जाए, अपना नाम कैंसिल कराए, क्योंकि अगर नहीं गया तो अभी हमने जैसी बात की, अगर कंपनी ने बाई चांस लॉस हो गया, कंपनी बंद हो गई, कंपनी वाइंड अप हो गई, तो जब पैसा देने की बारी आएगी ना तो आपको भी देना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों यहाँ पे हमने सीखा एक्विजिशन ऑफ मेंबरशिप। कुछ दिक्कत आई? आसान था ना एकदम, क्योंकि आसान इसलिए लगा होगा क्योंकि हमने दोस्तों लेक्चर नंबर 1 में थोड़ा सा डिटेल में गए, हर चीज को आज भी हमने डिटेल से समझा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं अभी, और हम जानने वाले हैं दोस्तों अभी सीसेशन या टर्मिनेशन ऑफ मेंबरशिप। बच्चे कह रहे सर इसका मतलब क्या हुआ? सर मतलब ही नहीं समझा सर मैं। अरे हूं ना मैं, ध्यान दो यहाँ पे। मेंबरशिप यानी कि आप एक वक्त पे कंपनी के मेंबर हुआ करते थे, लेकिन अब आपके साथ कुछ ऐसा हुआ कि अब आप कंपनी के मेंबर नहीं रहे। जो आप नहीं रहते हो, आपका जो मेंबरशिप थी वो कैंसिल हो गई। इसको यहाँ पे कैंसिल नहीं कहते, सीसेशन कहते या फिर टर्मिनेशन कहते हैं। एकदम क्लियर? पहले आप कंपनी के मेंबर थे, अब आप नहीं हो। अब जब नहीं हो इसका रीजन क्या है, वो जो रीजन है, वो जो केसेस है, आज हम समझने वाले अभी यहाँ पे। पहला दोस्तों ट्रांसफर ऑफ शेयर्स। ये लो, आप पहले कंपनी के मेंबर थे, आपने अब वो शेयर्स किसी और को ट्रांसफर कर दिए। यार अब आपने ट्रांसफर कर दिए, जिस पर्सन को आपने ट्रांसफर किया अब तो वो मेंबर बनेगा ना। आप तो कंपनी के कुछ भी नहीं रखते, आपको क्यों मेंबर बनाया हम, बस वो वाली बात है। उसके बाद दोस्तों देखिए इन द इवेंट ऑफ डेथ, नो, आप एक कोई तो पर्सन था कंपनी के इसमें शेयर होल्ड करता था, चल बसा भाई, अब वो कंपनी में कैसे ही रहेगा ना मेंबर तो। उसके बाद देखिए दोस्तों इंसॉल्वेंसी, नहीं समझाऊंगा, क्यों, आपको आता नहीं? अरे याद करो ना लेक्चर नंबर 1, यही लेसन का याद आ रहा है कि नहीं? इंसॉल्वेंसी, पूरा कंगाल गरीब, कुछ नहीं होता इसके पास जो भी प्रॉपर्टी होती है सब कोर्ट ने ले लिया रहता है, कोर्ट के ऑफिसर ने, याद आ रहा है कि नहीं? उसके बाद देखिए फोर फीचर ऑफ शेयर्स। चलिए अब ये है आज के एकदम इंपॉर्टेंट सा टॉपिक, इसके नीचे भी एक और आने वाला है, लेकिन ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कैसे? फोर फीचर ऑफ शेयर्स यानी कि दोस्तों देखिए ये एग्जांपल, आपके पास 10 रुपए का शेयर था, कंपनी या तो आपकी इच्छा है, या तो आप 10 के 10 एक साथ दे दो, या फिर कंपनी आपको एक टाइम पीरियड देती है, आपको इस टाइम पीरियड के बीच में आपको सारे पैसे देने। लेकिन सोचो किसी बार ऐसा भी हो सकता है, कंपनी ने आपसे 2 रुपए मांगे, आपने दे दिया, कंपनी ने आपसे 3 रुपए मांगे, आपने दे दिया। अब एक बच्चा है भाई साहब इतना नटखट, बोला यार मुझे कंपनी सही नहीं लग रही है, मैंने 5 तो दे दिए, अब मैं इनके पैसे ही नहीं दूंगा, पता नहीं सर मेरा देना ही नहीं, इनको मन ही नहीं कर रहा मेरे को देने का। तो अब कंपनी बेचारी, इनको क्या पता आप हमें पैसे नहीं दोगे, कंपनी जो है ना आपको एक और कॉल देती है। कौन सा? देखिए एप्लीकेशन मनी आपने दिया, आपने ना अलॉटमेंट भी दिया, लेकिन जब फर्स्ट कॉल देने की बारी आई आप बोले नहीं दूंगा यार मैं भाग जाए यहाँ से। आपने सेकंड, फिर कंपनी ने बोला अरे सेकंड कॉल का समय हो गया है सर, आपने तब भी बोला नहीं दूंगा भाग जाए यहाँ से। अब देखिए आपने स्टार्टिंग के 2 कॉल तो दिए, स्टार्टिंग के 2 बार तो आपने पैसे दिए, लेकिन जब वापस 2 बार और देने की बारी आई तो आपने पैसे दिए नहीं। अब कंपनी इस समय ना आपको एक नोटिस देगी, आपके घर पे एक नोटिस आता है या मेल आता है, बोलेंगे सर आपने ना हमारे शेयर मतलब लिए थे, आप हमारे 10 रुपए का था, आपने 5 रुपए तो दे दिया सर, उसके लिए थैंक यू, लेकिन सर बाकी के 5 भी तो दे दो, तभी तो आप हमारी कंपनी के मेंबर बनोगे। अरे सर आप पहले पूरी पेमेंट तो करो, तभी तो हम आपको मेंबर मानेंगे ना, है ना? मानेंगे कि नहीं? आप आधे आधा भी करके दोगे तभी हम आपको मेंबर मानेंगे, लेकिन सर आप जब इंस्टॉलमेंट में भी पे कर रहे हो तो उसको टाइम टू टाइम तो पे करो। अब यहाँ पे आपने 2 कॉल दिए नहीं, तो इस समय कंपनी आपको थोड़ा सा समय देती है, और फिर भी आप नहीं देते हो तो कंपनी आपके शेयर्स को कैंसिल कर देती है। और जो भी, अब बच्चा कह रहा है सर जो हमने पहले 5 रुपए दिए थे ना, अब मैं ना कंपनी में कॉल लगाऊंगा, हाँ कंपनी मैंने जो आपको पहले 5 रुपए दिए थे ना वापस दे दो। कंपनी पता है क्या बोलेगी? आपका कॉल कट कर देगी, बोलेगी आपने जो 5 पहले दिए थे ना, ये 5 इसको भूल जाओ, अब ये कंपनी के जेब में। ऐसा, इस जो कंपनी ने अपने जेब में पैसे डाले, इस कंसेप्ट को कहते हैं दोस्तों फोर फीचर ऑफ शेयर्स। एकदम क्लियर? दिक्कत आई? आसान था ना? चलिए यहाँ पे देखिए सरेंडर ऑफ शेयर्स।
बच्चा कह रहा है सर मैं ना, ये कंपनी है, इस कंपनी का पार्ट था, लेकिन ये लोग सर मेरे को रेस्पेक्ट नहीं देते। ये कंपनी में सर मुझे लग रहा है कुछ गलत होने वाला है, मुझे ऐसा लगता है सर ये कंपनी की जो ऑब्जेक्टिव है ना, ये लोगों को साथ धोखा देने की है, मैं ऐसे लोग के साथ नहीं रह सकता, तो सर क्या करूं मैं, प्लीज बताओ ना। ठीक है, बच्चा कह रहा है सर अपने शेयर्स को ऐसे डिलीट कर दूं, बोलो नहीं चाहिए मेरे को, रख अपने पास। बस आपने अपने शेयर्स को त्याग दिया, उस त्यागने को कहते हैं दोस्तों सरेंडर ऑफ शेयर्स। उसके बाद दोस्तों देखिए रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। बच्चा कह रहा है सर कुछ नहीं समझ रहा, ये तो पहली बार सुन रहा हूं सर ऐसा कुछ। देखिए ये रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स यानी कि एक शेयर्स, अब शेयर्स पता है, अब शेयर्स के दोस्तों इक्विटी होती है, प्रेफरेंस शेयर्स होती है, मतलब कि शेयर्स दो तरीके से डिवाइडेड है। बच्चा कह रहा है सर क्या ये हमें सीखने को मिलेगा, आपके 12th का फर्स्ट चैप्टर शेयर्स, तो उसमें दोस्तों हमें सीखने को मिलेगा कि रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स क्या होता है। अब देखिए आपने किसी कंपनी के शेयर परचेस किए, अब रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स एक ऐसे शेयर्स है जो ना सिर्फ लिमिटेड पीरियड तक होता है। रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स में ऐसा ऑप्शन आता है, आप कंपनी का मेंबर कब तक बनना चाहते हो। कोई बच्चा कह रहा है सर 3 साल के लिए, ठीक है 3 साल, जैसे 3 साल खत्म हो गए ना, आप उसके बाद इस कंपनी के मेंबर नहीं रहोगे। अगर आपने ऐसा कुछ शेयर्स परचेस किए होंगे, इसे कहते हैं दोस्तों रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, मतलब कि लिमिटेड पीरियड तक, जब तक आपने उस चीज के लिए परचेस किया तब तक आप उस कंपनी के मेंबर हो। उसके बाद दोस्तों वाइंडिंग अप ऑफ कंपनी, ये लो कंपनी बंद हो रही है, तुम्हें किस चीज का मेंबर बनाया, अब कंपनी तो बंद हो गई भाई, क्या करोगे मेंबर बन के, है ना। तो दोस्तों इसे कहते हैं वाइंडिंग अप ऑफ कंपनी के टाइम पे ये वाला सीन। अब 8वां पॉइंट ये है भाई साहब इंपॉर्टेंट, यहाँ पे ध्यान सबका, ठीक है। चलिए पर्सन, देखिए एक सेकंड दोस्तों, मैंने यहाँ पे बैठ के ड्राइंग कर ली, ठीक है चलिए कोई बात नहीं। देखिए 8 पे मैंने क्या लिखा है, पहले आओ इसको रीड मारते हैं। पर्सन बिकेम अ मेंबर, ठीक है, ये किसी जो इंसान था वो मेंबर बना ऑफ अ कंपनी, हाँ कंपनी का मेंबर बन गया। एंड सच कंपनी, अच्छा वो जो कंपनी थी उसने क्या किया दोस्तों, आओ रीड करते, हैज फ्रॉडलेंटली, अच्छा धोखेधड़ी कर रहे थे कंपनी वाले, एंड इंटेंशनली, अच्छा मतलब इनने सोच के रखा था पब्लिक को येड़ा बनाएंगे हम, मेड मिसरिप्रेजेंटेशन इन प्रोस्पेक्टस। बच्चा कह रहा था प्रोस्पेक्टस वही क्या, सेक्शन 2 सबसेक्शन 70 वाला ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। सब प्रोस्पेक्टस में वही ना, ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसमें हम लोगों को ऑफर देते हैं कि भाई साहब क्या आप हमारे कंपनी में पैसा लगाना चाहते हो कि नहीं। तो सर वो ऑफर, मतलब कंपनी ऐसी थी कि कंपनी ने जनरल पब्लिक को गलत प्रोस्पेक्टस दे दिया, उस प्रोस्पेक्टस में सब कुछ झूठ लिखा, और झूठ तो लिखा ही, अब बेचारे नादान जनरल पब्लिक, उनने सोचा यार कंपनी तो अच्छी लग रही है और उन्हें पैसे लगा दिए सर। तो आप ये वाला पॉइंट है क्या, हाँ जैसे देखिए आप किसी कंपनी के मेंबर हो और फिर आपको पता चलता है कि यार कंपनी ने ना आपके साथ धोखा किया, आप जब कंपनी आपसे पैसे मांगने आई थी तो कंपनी ने आपको गलत डॉक्यूमेंट दे दिए, फुल पागल बना दिया आपको। बच्चा कह रहा सर शिट सर मेरे साथ तो धोखा हो गया सर, अब कंपनी मेरे पैसे ले गई, अब ये अगर कंपनी ने कुछ गलत काम कर दिया तो सर मैं भी फंसूंगा। फंसोगे कि नहीं, लेकिन इस टाइम आपके पास एक फायदा ये होता है कि आपके साथ धोखा हुआ था ना, तो चलिए हमेशा मान लेंगे कि आप इस कंपनी के मेंबर नहीं थे, बस। तो ये वाला पॉइंट है। देखिए दोस्तों सेसेशन एंड टर्मिनेशन यानी कि ऐसा सिचुएशन या ऐसे केसेस जिसमें आपको मान लिया जाएगा कि अब आप कंपनी के मेंबर नहीं हो। हाँ पहले आप हुआ करते थे, पर कुछ ऐसे केस हुए जिसके बाद अब आप कंपनी के मेंबर नहीं हो, आपको ऐसा कंसिडर किया जाएगा। वो यही 8 केसेस हैं। ये क्वेश्चन दोस्तों 4 मार्क का बनता है एग्जाम में, हमारे एग्जाम में भी बनता था, आपके एग्जाम में भी बन सकता है। और जब आप इस क्वेश्चन को लिखोगे, है ना, ये 8 to 8 पॉइंट आपको ऐसे लिखने, मैंने आपको आसान तरीके से करके दिया है। और ये वाला पॉइंट जो है ना आपके मटेरियल में शायद थोड़ा सा डिफिकल्ट है, मैं सोचा बच्चे समझेंगे नहीं, क्यों ना इसको अपने ही वर्ड्स में लिख के दे दूं, तो मैंने आपके लिए काम भी आसान कर दिया, है ना। एक बार देख लो, ये पॉइंट को देख लो एक बार, दिख रहा हो कि नहीं, ये मेंबर है, ठीक है। पर्सन बिकेम अ मेंबर ऑफ अ कंपनी एंड सच कंपनी हैज फ्रॉडलेंटली और इंटेंशनली मेड अ मिसरिप्रेजेंटेशन इन प्रोस्पेक्टस। उसके बाद अगर आपको पता है, अगर आपको ये लाइन को और बड़ा लिखना है, एंड सच पर्सन was dependent on such prospectus while entering into a contract between a company। देखा, अपनी लाइन को खींचो, इस तरह से होता है, ठीक है। चलिए दोस्तों और आखिरी टॉपिक पे चलते हैं, हार्डली 5 मिनट्स लगेगा क्योंकि ये सब आपने पढ़ रखा है। स्टार्ट करें, मजा आ रहा है, आसान है ना, एकदम फ्री के मार्क्स है ना, अच्छे स्कोर कर लो यार। तो स्टार्ट करते, राइट्स ऑफ मेंबर, मतलब एक आज हम इसमें सीखने वाले हैं कि एक मेंबर होने का फायदा क्या है ना। हम इतनी देर से समझ रहे कि मेंबर ठीक है सर, कंपनी होती है, वो कंपनी का एक पार्ट है, लेकिन सर फायदा क्या, हमें कंपनी के मेंबर है हम, कुछ तो फायदा होगा ना हमें भी। आओ सीखते हैं क्या है राइट ऑफ एक्सेस बुक्स एंड डॉक्यूमेंट्स। देखिए आपको पता है दोस्तों कंपनी के कितने सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं, कितनी सारी बुक्स होती है, वो हर कोई नहीं पढ़ सकता। काफी सारी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होती है कंपनी के पास, वो चाहती है कि जनरल पब्लिक ना पढ़े,
नहीं, अगर समझिए पढ़ लिया जनरल पब्लिक ने, तो जो कंपनी का कॉम्पिटिटर होगा वो तो पढ़ के उसका बेनिफिट ले लेगा ना यार, ऐसे तो फिर कैसे चलेगा। हाँ, तो लेकिन जो मेंबर्स होते हैं कंपनी के, उनके पास राइट होता है कंपनी के कॉन्फिडेंशियल से कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन को रीड करने का। एकदम क्लियर। हाँ, मतलब सारे नहीं कर सकते हैं, वो भी लिमिट होती है, ऐसा नहीं। पता चला आप डिसीजन मेकिंग में पार्ट तो ले नहीं रहे, फिर आपको क्या करना है पढ़ के, बस वही बात है। उसके बाद दोस्तों देखिए, राइट टू मेक फंडामेंटल कॉर्पोरेट डिसीजन। फंडामेंटल कॉर्पोरेट डिसीजन यानी कि याद करो कौन सा सर, कौन सा लेसन याद करना है हमें, डॉक्यूमेंट्स वाला लेसन को याद करना है। ओके सर, उसमें याद करो चेंज इन रजिस्ट्रेशन ऑफिस, चेंज इन एओए, चेंज यानी अमेंडमेंट इन आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, चेंज इन ऑब्जेक्ट ऑफ द कंपनी। याद करो ये सब कौन करता था, ये डिसीजंस कैसे होती थी, स्पेशल टास्क है ये, एक स्पेशल रेजोल्यूशन लगता था, यानी कि 75%। तो सर 75% किसका 75% की मंजूरी चाहिए होती थी, ये मेंबर्स लोग की। याद करो, मैं ये समझ के चल रहा हूं कि आपने हमारे सारे लेक्चर्स देखे है ना, तभी आप ये चीज समझ पाओगे, वरना नहीं समझ पाओगे। बच्चा कह रहा सर डंडा गुल हो गया मेरा, पता नहीं क्या चल रहा है ना, इसलिए तो मैं कहा था पुराने वीडियोस देखो तभी आपको समझेगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे राइट टू पार्टिसिपेट इन जनरल मीटिंग। जैसे आपको पता ही है कंपनी जो डिसीजंस लेती है, कंपनी डिसीजंस ऐसे ही नहीं ले लेती है, सबसे पहले हम लोग मीटिंग ऑर्गेनाइज करते हैं। तो जो मीटिंग होगी कौन सी वाली, जनरल मीटिंग वाली, जिसमें सारे जनरल पब्लिक भी होते हैं। जो जनरल पब्लिक के पास वोटिंग करने का राइट होता है, वो राइट पता है किसको मिलता है, मेंबर्स को। कोई दिक्कत आई नहीं, चलिए। उसके बाद राइट टू अपॉइंट एंड रिमूव डायरेक्टर। डायरेक्टर आपको पता ही होगा दोस्तों, सारे शेयर होल्डर्स रहते हैं, ये शेयर होल्डर्स अपने आप में ही कुछ ऐसे लोग चुनते हैं जिन्हें लगता है यार ये कंपनी संभाल सकते हैं, तो ये जिन लोगों को चुनते हैं उसे कहते हैं दोस्तों डायरेक्टर। तो ये कौन चुनता है ना, मेंबर ही तो चुनता है। उसके बाद दोस्तों उसको निकालता कौन है, आपको लग रहा है यार डायरेक्टर अच्छे से काम नहीं कर रहा है, चलो इसको निकाल देते हैं, तो जो निकालने का भी आपके पास राइट होगा, कौन करेगा वो, मेंबर की। अगर मेंबर्स आते हैं, बहुत सारे मेंबर्स आते हैं, वो कहते हैं ये जो डायरेक्टर है ना ये अच्छे से काम नहीं करता, हम चाहते हैं इसको निकाल दे, बस आपने निकाल दिया, बस ये बात होती है मेंबर होने की, राइट। उसके बाद दोस्तों देखिए फोर्थ पॉइंट कंप्लीट किया हमने। उसके बाद यहाँ पे विथ रेस्पेक्ट टू कंपनीज अकाउंट एंड इट्स ऑडिट, मतलब इसके पास राइट है पार्टिसिपेट करने का, किसमें सर, कंपनी के अकाउंट को देखने का। कंपनी का जो अकाउंट होता है ना, बैलेंस शीट वाली, मतलब कितना एसेट है, कितना लायबिलिटी है, कितना कंपनी का खर्चा हो रहा है, कितना कंपनी का फायदा हो रहा है, वो सब आप कंपनी के इसमें जाके देख सकते हो, ये आपके पास एक राइट है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद देखिए राइट विद इन द प्रॉफिट्स ऑफ द कंपनी। ये लोग क्या बात कर रहे हैं, अगर कंपनी ने प्रॉफिट्स कमाए तो वो आपको भी थोड़े बहुत पैसे दे देंगे, बस वो कहना चाहता है। उसके बाद दोस्तों देखिए शेयर होल्डिंग राइट। इसका मतलब ये दोस्तों, अगर आप कंपनी के मेंबर हो और आप चाहते हो कंपनी के शेयर होल्डर भी बनो, तो बस ठीक है ना, कंपनी को आप पैसे प्रोवाइड कर दो, आप शेयर होल्डर बन गए, कंपनी आपको उतना शेयर दे देगी। कुछ दिक्कत आई इसमें नहीं। देखिए राइट टू रिसीव सरप्लस एसेट, यानी कि दोस्तों सरप्लस यानी कि एक्स्ट्रा, एसेट यानी कि आपकी प्रॉपर्टी। मतलब कि दोस्तों कभी कभार ऐसा होता है ना, कंपनी जो प्रॉफिट हुआ, समझो कंपनी ना, आप कंपनी के मेंबर थे, कंपनी ने इतने पैसे कमाए कि आप पूछो मत, अंधा पैसा, मतलब कहते हैं ना इतना ज्यादा पैसा कमाया कि आप पूछो मत। कंपनी एकदम दिलदार, वो सबको पैसे भी बांट रही है और कुछ कुछ मेंबर्स को एसेट भी बांट रही है। एसेट यानी प्रॉपर्टी। ये जो कंपनी की कार थी ना, ये आज से तेरी। बच्चा कह रहा सर ऐसे कैसे, अरे तेरे डिसीजन के ही तो वजह से ऐसा कुछ हुआ कि हम इतना सब पैसा कमा पाए। तो बस वही आपके पास एक राइट है, वो एसेट्स लेने का, सरप्लस एसेट्स लेने का। उसके बाद दोस्तों देखिए राइट टू क्लास एक्शन सूट। सर इसका मतलब क्या हुआ, अब देखिए आप मेंबर हो ना कंपनी के, अगर कुछ कंपनी वाले गलत करते हैं तो आप उसको रोक सकते हो, रोकोगे कि नहीं। बच्चा कह रहा है हाँ सर मैं तो कुछ गलत होने नहीं दूंगा, पूरी जान लगा दूंगा, ठीक है। तो बस आप जब कंपनी में कुछ गलत हो रहा है, आप चाहते हो आप उसको जाकर रिपोर्ट करो। रिपोर्ट कहाँ पे सर, कोर्ट के पास, है ना। तो आप चाहते हो सर हम उसको रिपोर्ट करें, लेकिन आप अकेले हो तो आप अकेले नहीं जा सकते, आपको कितने लोग चाहिए आपके साथ, सर कितने लोग चाहिए प्लीज बताओ ना सर। देखिए कितने, या तो 100 मेंबर्स, मतलब आप जो मेंबर्स हो आप 100 मेंबर्स को इकट्ठा करो, या फिर आपके पास आपने कंपनी में इतना पैसे लगाए थे कि आपके पास 10% जितने वोटिंग राइट्स है, ठीक है, तभी आप किसी कोर्ट के पास जा सकते हो। तो बस ये था दोस्तों राइट्स ऑफ मेंबर्स। और इसके बाद ड्यूटीज भी है, तो ड्यूटीज में बस यही लिखा है दोस्तों कि यार आप मेंबर हो कंपनी के, आपको गुड फेथ में काम करना है, लोगों की भलाई में काम करना है, कंपनी के साथ धोखा नहीं करना है, और अगर आपका नाम गलती से आ जाता है तो फिर आपकी ड्यूटी है कि आप कंपनी को बताएं कि मैं इस कंपनी का मेंबर नहीं हूँ। बस वो सब चीजें हैं जो बहुत आसान सी, जो हम इतने टाइम से सीखते आए, तो कुछ डिफिकल्टी आपको नहीं आएगी। तो इसी के साथ है ना दोस्तों, चलिए इस लेसन को भी अलविदा कहते हैं। हमने इसी के साथ लेसन नंबर 5 ऑफ एसपी को एंड कर दिया एकदम अच्छे से। दिक्कत आ रही है, कोई बात नहीं, एक बार वापस देखना, मजा आएगा। लेकिन इजी था ना, देखिए कुछ हार्ड लगा आपको, ये आज का लेक्चर तो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग था और काफी ज्यादा इजी था, और इसी में से आपको क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो चलो फिर दोस्तों अपन इस लेक्चर को यहाँ पे एंड करते हैं। ओसी वाले बच्चे से तो मैं ओसी में मिलूंगा ही, और एसपी वाले बच्चे आपसे हम लेसन नंबर 6 में मिलेंगे, है ना। अब दोस्तों यहाँ तक आ गए हो तो क्या करना है आपको, दोस्तों के साथ शेयर करना है, इंस्टाग्राम पे आप मुझे फॉलो कर सकते हो, ठीक है दोस्तों।
यहाँ पे मेरी आईडी है, मैं खुद देख रहा हूँ कहाँ लिखा है मैंने। ठीक है, तो चलो फिर दोस्तों अपन इस लेक्चर को यहाँ पे एंड करते हैं। मैं आपसे मिलूंगा लेसन नंबर 6 में। तब तक के लिए क्या करना है, पढ़ाई करना है, मस्ती करना है। ठीक है, चलो फिर दोस्तों।